हमारे साथ शिवमोहन प्रतापगढ़ से जुड़ गए हैं। शिवमोहन, ताजा अपडेट क्या है? अब श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं। अब क्योंकि वीआईपी बहुत ज्यादा जो है वो मूवमेंट कम हुआ है धीरे धीरे, अब जो है आम जनता है और ज्यादा उमड़ रही है, भीड़ ज्यादा हो रही है, क्या जानकारी? देखिए, लगातार अब क्योंकि माघी पूर्णिमा का स्नान पर्व है कल, और अभी देर शाम से ही शुरू हो जाता है, और उसके लिए लगातार एक मूवमेंट बना हुआ था। कल से भीड़ श्रद्धालुओं की बढ़ रही थी और लगातार श्रद्धालु जा रहे थे। और हमने देखा हाईवे पर, चाहे वो प्रतापगढ़ से, चूंकि प्रतापगढ़ पड़ोसी जनपद है, तो प्रतापगढ़ से रायबरेली की तरफ से कुंडा होकर जाने वाला प्रयागराज का रूट, चाहे अयोध्या से होकर सुल्तानपुर होकर और प्रतापगढ़ जाने वाला रूट, इस तरह से सभी रूटों पर हमने देखा कि हाईवे पर लगातार ये श्रद्धालुओं का रेला उमड़ रहा और वाहनों की एक लंबी श्रृंखला लगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, कल से देखा गया स्थिति कि जिस तरह से रेला उमड़ रहा था श्रद्धालुओं का, उसको यातायात और पुलिस ने इस कदर मैनेज किया कि आज जो सड़कों पर जाम की स्थिति नहीं दिखी, वाकई ये जाम की स्थिति नहीं दिखी। ग्राउंड जीरो से हमने देखा लगातार मूवमेंट देखी, हाईवे के किनारे ही हम खड़े होते हैं और ये अयोध्या प्रयागराज हाईवे है, सबसे बिजी शेड्यूल होता है इस हाईवे का, क्योंकि प्रयागराज से अयोध्या को सीधे हाईवे जोड़ता है और लगातार एक व्यस्ततम रोड होता है। लेकिन आज इस रूट पर जिस तरह से पहले स्लो मोशन में गाड़ियां चलती थी, हालांकि भीड़ लगातार आ जा रही श्रद्धालुओं की, लेकिन ये लगातार मूवमेंट बना हुआ है और आज यातायात पुलिस भी पूरी तरह से एक्टिव है। और कल से लगातार ये स्थिति नहीं देखी गई कि कोई जाम लगा हो या कोई अव्यवस्था हुई हो। श्रद्धालु जा रहे, श्रद्धालु आ रहे, और कल माघी पूर्णिमा का एक बड़ा स्नान पर्व होने वाला है, जिसके लिए तमाम व्यवस्थाएं प्रतापगढ़ से की गई हैं। और इसके लिए एसपी डॉक्टर अनिल कुमार जो है, उन्होंने भी निरीक्षण किया है, चेकिंग पॉइंट का निरीक्षण किया है। सीओ सिटी शिवनारायण वैद्य से हमारी बात हुई थी कल, उन्होंने कहा था कि जाम बिल्कुल नहीं लगने पाएगा, ऐसा प्लान उन्होंने किया है। और शहर के अंदर ई रिक्शा को प्रतिबंधित किया गया, क्योंकि श्रद्धालु जब जाते हैं हाईवे पर तो ई रिक्शा जाम की स्थिति बनाते हैं, तो उनको अभी प्रतिबंधित किया गया फिलहाल शहर के अंदर। लेकिन आवागमन बिल्कुल श्रद्धालुओं के लिए जारी है, परिवहन निगम की बसें चल रही है और श्रद्धालुओं के निजी वाहन चल रहे हैं। इस तरह से लगातार श्रद्धालुओं का रेला उमड़ता जा रहा है। आस्था का महाकुंभ जो प्रयागराज से अयोध्या को जोड़ता है, संगम भी देखा जा रहा है। जी बिल्कुल, अगर आपने यातायात की व्यवस्था बता दी, क्योंकि यातायात ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा लोग जाते हैं। अगर चुनौतियों की बात करें आगामी कुछ दिनों तक, क्योंकि अभी और रहेगा, क्या क्या और चुनौतियां नजर आ रही हैं? देखिए, अभी जिस तरह से चूंकि अब कल्पवास, जैसे पौष पूर्णिमा से कल्पवास शुरू होता है और माघ पूर्णिमा तक, यानी जो माघ मेला चलता है, जो कल्पवासी होते हैं, ज्यादातर माघ मेले में जो लोग रहते हैं उनके साथ पूरा परिवार रहता है। तो वो कल से उनका एक तरह से वहां से मूवमेंट शुरू हो जाएगा, कल्पवासी वहां से निकलना शुरू होंगे, तो मेले में भीड़ का मूवमेंट अब निकलना शुरू होगा। लेकिन जाने वालों का रेला अभी भी कम नहीं हो रहा है, ऐसे भी लोग बैठे हुए हैं और तमाम ऐसे लोग हैं जो सोच रहे हैं कि इसके बाद जाएंगे, यानी 13 तारीख को जाएंगे, 14 को जाएंगे, 15 को जाएंगे, 18 को जाएंगे। इस तरह से शिवरात्रि तक का पूरा प्लान बना रखा है और बिजी शेड्यूल होने वाला है। और चूंकि महाशिवरात्रि बड़ा पर्व भी होता है और महाशिवरात्रि को भी भीड़ श्रद्धालुओं की बढ़ सकती है, अयोध्या में भी जा सकती है, काशी में भी जा सकती है, प्रयागराज, इस तरह से लगातार रूट प्लान तय किए गए हैं। और जो अब जिस पर पुलिस चल रही है, यानी जो रूट चार्ट उन्होंने बनाया है और जो प्लान कर रही पुलिस, उस पर लगातार काम कर रही है और निश्चित रूप से सफलता मिलेगी आने वाले पर्वों पर, क्योंकि ये बड़ा स्नान चलिए पर्व था शिवमोहन, माघी बहुत बहुत पूर्णिमा का। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।